डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की मनमानी देखने को मिली और कई हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने 93 हेक्टेयर की 413 सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। सर्वे और सत्यापन में इसका खुलासा हुआ है। सर्वे में इन जमीनों पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला बने पाए गए। मामले की रिपोर्ट को डीएम ने शासन को भेज दिया है। ये जमीन राजस्व अभिलेखों में जीएस लैंड के नाम से दर्ज है। वक्फ बोर्ड जीएस लैंड पर अपना दावा कर रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने कब्जे में चायल तहसील में सबसे ज़्यादा 44 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया है। मजहनपुर तहसील में सबसे कम 23.11 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया है। वहीं सिरातू तहसील में 26 हेक्टेयर भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मिला है। जिले में 413 सरकारी ज़मीनों पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मिली हैं। इनमें ज़्यादातर ज़मीनों पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला इत्यादि बने हुए हैं। करीब 93 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल मिला है, जिसका सर्वे और सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। सरकार को रिपोर्ट भेजने की जानकारी वक्फ बोर्ड के सदस्यों को हो चुकी है। इससे उनके होश उड़े हुए हैं। अगर कार्रवाई का चाबुक चला तो कई लोग इसकी चपेट में आएंगे। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि तीनों तहसीलों में वक्फ पे नाम पर कब्जा की हुई जमीन को बेचा भी गया है। इन जमीनों को वक्फ के सदस्यों की मौन स्वीकृति पर बेचा गया। हालांकि इनका बेमाना नहीं किया गया, सीधे रुपए लेकर मकान बनवा दिया गया। ऐसी कई ज़मीनें हैं जो बेशकीमती हैं। यही कारण है कि लोगों ने औने पौने दाम पर खरीद कर इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। गौरतलब है कि योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों से वक्फ बोर्ड की जानकारी मांगी गई है। इसी क्रम में कौशाम्बी जिले में भी वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को बड़ा भूमाफिया कहते हुए कार्रवाई की बात कही थी और कहा था कि एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।